हेलो एंड वेलकम टू सिने ट्यूब हिंदी। रणवीर सिंह की न्यू फिल्म जैश भाई जोरदार आज थिएटर में आ चुकी है। और अगर आप लोगों ने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये फिल्म पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बता दूँ आप लोगों को, ये एक कॉमेडी और सोशल ड्रामा फिल्म है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म शुरू होती है और हमें जयेश भाई को दिखाया जाता है, जो अपने परिवार के साथ गुजरात के एक छोटे से गांव में रहते हैं। जयेश भाई की एक वाइफ होती है जिसका नाम मुद्रा होता है, और साथ में दोनों की एक बेटी भी होती है जिसका नाम निशा होता है। जयेश भाई के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, खास करके बापूजी, क्योंकि वो गांव के मुखिया होते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि इनका एक छोटा सा गांव होता है और इस गांव में अंधविश्वास बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ होता है, और इनके गांव की लोगों की सोच भी बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है और इनके ख्यालात पुराने ज़माने के होते हैं। यानी ये लोग गांव की महिलाओं की थोड़ी भी इज्जत नहीं करते और उनकी समस्याओं को बहुत ही हल्के में लेते हैं और कभी कभी नज़रअंदाज भी कर देते हैं। गांव के लोगों की सोच कितनी छोटी होती है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप लोगों को बता दूं कि एक मर्तबा इनकी गांव में सरपंच की बैठक होती है। वहां पर स्कूल की एक बच्ची अपनी शिकायत लेकर आती है सारे लोगों के पास। वो मुखिया जी से कहती है, यानी वो जयेश भाई के पिताजी से कहती है कि स्कूल की जितनी भी लड़कियां पढ़ने के लिए जाती है, इनके स्कूल के सामने गांव के लड़के दारू पीकर इनका इंतज़ार करते हैं और इन्हें छेड़ते हैं, और नशे की हालत में कहते हैं कि स्कूल की सारी लड़कियों के बदन में से खुशबू आती है। फिर लड़की मुखिया जी से रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि गांव में दारू बंद कर दी जाए और इन लड़कों को समझा दिया जाए कि वो स्कूल की लड़कियों को ना छेड़े। इसके जवाब में मुखिया जी कहते हैं, गलत गांव के लड़के नहीं, ये गलत गांव की लड़कियां हैं। अगर वो लोग खुशबू वाले साबुन से नहाना बंद कर देगी तो उनके बदन से खुशबू नहीं आएगी, जिसकी वजह से गांव के लड़के उनकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे और फिर उन्हें छेड़ेंगे भी नहीं। इस वजह से ये फैसला लिया जाता है कि आज के बाद से गांव में खुशबू वाले साबुन कोई भी महिला इस्तेमाल नहीं करेगी। तो बस यही है गांव के सारे मर्दों की सोच, लेकिन जयेश भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इन सब के बिल्कुल अपोजिट है। वो महिलाओं की इज्जत करता है और वो अंधविश्वास पर भी भरोसा नहीं करता। खैर, जयेश भाई की वाइफ मुद्रा प्रेग्नेंट होती है, इसलिए घर वाले मुद्रा को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं चेकअप करने के लिए। ये लोग हॉस्पिटल में इसलिए लेकर जाते हैं ताकि इन लोगों को पता चले कि मुद्रा के पेट में लड़का है या लड़की। अगर लड़का हुआ तो ठीक है, अगर लड़की हुई तो ये लोग मुद्रा का अबॉर्शन करवा देंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि इससे पहले 6 बार मुद्रा का अबॉर्शन हो चुका है, यानी मुद्रा के पेट में मुद्रा 6 बार से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो चुकी है, और 6 बार उसके पेट में लड़की ही थी, जिसकी वजह से घर वालों ने ज़बरदस्ती उसका अबॉर्शन करवाया था। और इस बार ये लोग चाहते थे, ये लोग मन्नतें भी कर रहे थे कि इन्हें लड़का हो, लेकिन जयेश भाई को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुश था, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसे किसी भी चीज़ का गम नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने जयेश भाई को अकेले में बता दिया था कि आपकी वाइफ के पेट में लड़की है। ये सुनकर जयेश भाई बहुत ही खुश भी हुए थे, लेकिन घबरा भी गए थे, क्योंकि वो जानता था कि अगर घर में ये बात पता चल जाएगी तो वो लोग इसकी बेटी को दुनिया में आने से पहले ही मार देंगे। और जयेश भाई ऑलरेडी अपने गांव वालों से और अपने घर वालों से बहुत ही परेशान था, क्योंकि उनकी सोच बहुत ही छोटी होती है। इसलिए जयेश भाई ये डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन यहाँ से भागने के लिए उसे एक अच्छी जगह चाहिए होती है, इसलिए जयेश भाई अब गूगल पर चेक करता है कि कौन सी जगह अच्छी है महिलाओं की सेफ्टी के लिए। तो जब वो गूगल पर सर्च करता है तो उसे एक वीडियो मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में हरियाणा के लाडोपुर नाम का एक गांव होता है, जहां पर सारे मर्द पहलवान होते हैं। इस वीडियो में ये सारे मर्द कहते हैं कि लाडोपुर में जितने भी महिलाएं हैं उन सब की ये लोग बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर बाहर से कोई महिलाएं इनके गांव में आएगी वो लोग उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे और खुशी खुशी उन्हें अपने गांव में रहने देंगे। ये सब देखकर जयेश भाई बहुत ही खुश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को लेकर इसी गांव में जाएगा रहने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जयेश भाई अपनी वाइफ मुद्रा को बताता है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ से नहीं भागे तो गांव वाले और घर वाले तुम्हारे पेट में जो बेटी है वो लोग उसे मार देंगे, इसलिए हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो मुद्रा भी थोड़ी घबरा जाती है। फिर जयेश कहता है कि घबराने की बात नहीं है, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। तुम एक काम करना, तुम घर से भागने के लिए तुम मेरे गले में चाकू रख देना और घर वालों को डरा कर यहाँ से भाग जाना। मैं घर वालों के साथ 1-2 दिन रहूँगा ताकि मैं इन लोगों का ध्यान भटकाऊँगा
और तुम चोरी छुपे एक ढाबे पे 1-2 दिन इंतज़ार करना, फिर बाद में मैं घर वालों को बहका कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर हम वहाँ से भागकर हरियाणा लाडोपुर गांव में चले जाएंगे हमेशा के लिए रहने के लिए। तो मुद्रा जयेश की ये बात मान जाती है और बिल्कुल उसी तरह ये काम करती है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग घर वालों को डरा कर वहाँ से भाग जाते हैं और आगे भागकर जयेश गाड़ी से उतर जाता है और मुद्रा से कहता है कि वो यहाँ से ढाबा पर चले जाए और उसका इंतज़ार करे। फिर हम देखते हैं कि मुद्रा गाड़ी लेकर चली जाती है और जयेश रोड पर ही गिर जाता है, एक्टिंग करता है। तभी गांव वाले, उसके घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं और उनके सामने जयेश एक्टिंग करके कहता है कि मुद्रा उसे गाड़ी से धक्का देकर भाग गई है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जयेश के बापू और गांव वालों को ये लगता है कि मुद्रा ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से भागी है, ना कि जयेश ने उसे भगाया है। उनको लगता है कि मुद्रा जयेश को छोड़कर यहाँ से भागना चाहती थी। खैर, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जयेश के बापूजी को पता चल जाता है कि मुद्रा और उसकी बेटी एक ढाबे पे रुके हुए हैं। तो वो लोग ढाबे पर जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। जब वो लोग ढाबे पर जाते हैं तो तब तक मुद्रा अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और इन लोगों के हाथ में मुद्रा नहीं लगती। खैर, रात हो जाती है और मुद्रा और उसकी बेटी अकेले रोड के किनारे पड़े होते हैं। ना इनके पास पैसा होता है, ना इनके पास मोबाइल होती है और ना इनके पास हरियाणा जाने का कोई ज़रिया भी होता है। इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए मुद्रा सोचती है कि ये वापस अपने घर पर आ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि मुद्रा अपनी बेटी को लेकर वापस घर पर आ जाती है, जहाँ पर सारे घर वाले इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब मुद्रा घर पर आती है तो बापूजी उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो जयेश से कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ को सबके सामने ज़ोर से थप्पड़ मारो। तो जयेश किसी तरह अपने पिता की बात मानकर अपनी वाइफ को थप्पड़ मारने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो लोग धीरे धीरे कर कर बेहोश होने लग जाते हैं। फिर एंड में हम देखते हैं कि घर के सारे मर्द और सारी महिलाएं बेहोश हो जाती है, सिर्फ इनको छोड़कर, यानी जयेश, उसकी वाइफ और उसकी बेटी को छोड़कर, और साथ में जयेश की बहन को भी छोड़कर। फिर हमें पता चलता है कि असल में जयेश और उसकी बहन ने मिलकर घर वालों को एक बेहोशी वाला पानी पिलाया है। खैर, इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जयेश मुद्रा और निशा को लेकर वापस से वहाँ से भाग जाता है। फिर ये लोग वहाँ से भागकर एक दूसरे गांव में चले जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ घर में जब बाकी के लोगों को वापस से होश आ जाता है तो बापूजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मुद्रा की फ़ोटो निकालते हैं और आजू बाजू जितने भी गांव होते हैं, जितनी पुलिस स्टेशन होते हैं, हर तरफ मुद्रा की फ़ोटो सर्कुलेट कर देते हैं और ऐसा न्यूज़ डालते हैं कि जो लोग भी मुद्रा को पकड़ कर लेकर आएगा वो उन्हें 5 लाख का इनाम देंगे। खैर, दूसरी तरफ जयेश, मुद्रा और उनकी बेटी निशा जिस गांव में रुके हुए होते हैं वहां पर कुछ लोग होते हैं। उन लोगों की मोबाइल में भी ये न्यूज़ आ जाती है, मुद्रा वाली और 5 लाख के इनाम वाली। वो लोग ये न्यूज़ देखकर लालच में आ जाते हैं और वो लोग बापूजी को फ़ोन करके बुला लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बापूजी और गांव के बाकी के लोग गाड़ी से वहां पर फ़ौरन आ जाते हैं और गाड़ी से उतरते ही बापूजी जयेश भाई को ज़ोर ज़ोर से मारने लग जाते हैं। और ये सब देखकर जयेश भाई की बेटी निशा बहुत ही डर जाती है। वो अपना मोबाइल निकालती है और सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि बापूजी जयेश भाई के साथ साथ उसकी वाइफ मुद्रा को भी मारने ही जा रहे होते, तभी जयेश भाई वहाँ पर अपने पिता को रोक लेते हैं और उनसे लड़ाई करते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कि जयेश भाई अपने आप को मारने की धमकी देकर अपने बापूजी को और गांव वालों को वापस से बेवकूफ़ बनाकर अपनी बेटी और अपनी वाइफ को कार में बिठाकर वहाँ से फिर से भाग जाते हैं। और इनकी बेटी निशा ने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। खैर, अब इतने भाग दौड़ की वजह से मुद्रा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हम देखते हैं कि मुद्रा को ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये सब देखकर जयेश और भी ज़्यादा घबरा जाता है और फटाफट अपनी गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ घुमाता है और मुद्रा को हॉस्पिटल में लेकर जाता है। मीनवाइल निशा का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और वो हरियाणा के डाडोपुर गांव तक भी पहुंच जाता है। फिर वहां का जो पहलवान सरपंच होता है वो वीडियो के जरिए निशा से बात करता है और कहता है कि बेटी तुम टेंशन मत लो, हम लोग वहां पर आ रहे हैं। यानी वो लोग हरियाणा से गुजरात आ रहे हैं जयेश भाई और उसकी फैमिली की हिफाजत के लिए और उन्हें अपने साथ वापस हरियाणा लाडोपुर में लेकर जाएंगे।
खैर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि बापूजी और गांव वालों को पता चल जाता है कि ये लोग हॉस्पिटल में आए हैं। तो वो लोग भी हॉस्पिटल में आते हैं और गुस्से में जयेश भाई को पकड़कर अपने साथ घर पर लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में घर पर जयेश भाई से कहा जाता है कि अब उसका मुद्रा से कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ तक कि उसे कहा जाता है कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है और वो लोग 1-2 दिन के अंदर ही इसकी शादी कर देंगे। खैर जयेश भाई इन लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देता। फिर वो मौका पाकर वापस हॉस्पिटल में आता है और अपनी वाइफ मुद्रा से कहता है कि ये लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, 1-2 दिन के अंदर ही हम लोग यहाँ से वापस से भाग जाएंगे। फिर जयेश भाई कहता है कि हरियाणा के लाडोपुर गांव से वो सारे पहलवान आ रहे हैं हमारी मदद के लिए। जब वो लोग यहाँ पर आएंगे हम लोग उनके साथ यहाँ से भाग जाएंगे। इससे हम लोग खुशी खुशी गुजरात भी छोड़ देंगे, ना मेरी शादी होगी और हम लोग एक अच्छी जगह भी पहुँच जाएंगे। खैर नेक्स्ट सीन में शादी वाला दिन आ जाता है और जयेश भाई को ज़बरदस्ती घोड़ी पर बिठा दिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ लाडोपुर के सारे पहलवान भी बस में आ जाते हैं। और इन पहलवानों का आने का एक ही मकसद होता है कि जयेश भाई की शादी रोकना और उनकी पूरी फैमिली को यहाँ से भगाकर लाडोपुर लेकर जाना, ताकि ये लोग वहाँ पर हंसी खुशी रह पाए। अब जब जयेश भाई को पता चल जाता है कि लाडोपुर के सारे पहलवान आ चुके हैं इसकी मदद करने के लिए, तो जयेश भाई अपनी माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करके वहाँ से भागकर हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं अपनी वाइफ मुद्रा के पास। फिर उसका पीछा करते हुए बापूजी और गांव के लोग भी हॉस्पिटल तक आते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल के दरवाजे के सामने लाडोपुर के सारे पहलवान लाइन से खड़े हैं जयेश भाई और उसकी फैमिली की हिफाजत के लिए। फिर हम देखते हैं कि गांव वालों में और उन पहलवानों के बीच में झड़प होती है। तभी वहाँ पर गांव की सारी महिलाएं भी आ जाती है और गांव की महिलाओं को देखकर गांव के जितने भी मर्द होते हैं वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें भागने के लिए वहाँ से कहते हैं, लेकिन महिलाएं वहाँ से नहीं जाती। इसके बाद गांव की महिलाएं, यहाँ तक कि जयेश भाई के बापूजी भी गुस्से में जाते हैं अपनी अपनी पत्नियों को मारने के लिए, लेकिन वो सारी महिलाएं वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलती। और जैसे ही ये लोग उन्हें थप्पड़ मारने के लिए जाते हैं, वो लाडोपुर के सारे पहलवान आते हैं और गांव के मर्दों को पकड़कर एक धोबी पछाड़ दे देते हैं। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सारी महिलाएं हॉस्पिटल के अंदर जाती है जहां पर मुद्रा को बेटी होती है और उसकी नई नवेली बेटी को देखकर सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। जयेश भाई की भी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और एट दी एंड हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर ही सुलह हो जाती है। लाडोपुर के जितने भी पहलवान होते हैं और वहाँ का जो सरपंच होता है वो इनके गाँव के लोगों को समझाता है कि तुम्हें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी हर एक बात भी माननी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे इनके गाँव के जितने भी मर्द होते हैं वो अपनी अपनी पत्नियों का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जयेश भाई के बापूजी भी जयेश भाई की नई बेटी को भी अपना लेते हैं और उसे अपने गोद में लेकर भी खिलाना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी फिल्म की कहानी। आप लोगों को इस फिल्म का मैसेज कैसा लगा या आप लोगों को इस फिल्म की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।